अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में कुछ सवालात और उनके जवाबात रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि अगर कोई मर्द बिना अंडर गारमेंट्स के नमाज पढ़ता है या औरतें नमाज पढ़ती हैं तो क्या उनकी नमाज होगी या नहीं होगी। जैसे बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई लुंगी पहन करके आ जाते हैं और लुंगी के नीचे वो नेकर या अंडरवियर वगैरह नहीं पहनते और ऐसी नमाज पढ़ के चले जाते हैं, तो क्या उनकी नमाज हो जाती है या नहीं होती है। इसी तरीके से हमारी इस्लामी माँ बहनें जो बिरा पहनती हैं और अगर नहीं पहनी और ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ ली तो क्या उनकी नमाज होगी या नहीं होगी। इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के आपको लास्ट में दूंगा। इससे पहले कुछ सवाल और हैं वो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है कि क्या सत्र खुल जाने से वुजू टूट जाता है। जी नहीं। जैसे मान लीजिएगा आपने वुजू कर लिया और आपको अचानक कपड़े चेंज करने की जरूरत पेश आई और आपने कपड़े चेंज किए तो जाहिर सी बात से सत्र खुल जाता है, तो इससे जो है वुजू नहीं टूटता। ठीक है। ऐसे ही टॉयलेट में किबले की तरफ मुंह करके बैठना ये कैसा है। तो देखिएगा, ये मना है, जायज नहीं है, क्योंकि किबले की तरफ को मुंह करके आप और हम नमाज पढ़ा करते हैं। किबले का अदब और एहतराम आपके और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी के यहाँ पर टॉयलेट की सीट किबले की तरफ को अगर लगी है तो फौरन से पहले उसे चेंज करा लें, क्योंकि हमारे इंडिया में उत्तर और दक्षिण लगाई जाती है। ठीक है। इंडिया के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ को मुंह करके लगाई जाती है, किबले की तरफ वो नहीं लगना चाहिए ताकि किबले की बेअदबी और बेहुरमती ना हो। और अगला सवाल है, लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं। देखिएगा, अगर गिलास है आपने उसको 5 उंगलियों से पकड़ लिया, या दूध है गिलास के अंदर या पानी है, तो इसमें कोई भी हरज नहीं है, बल्कि और ज्यादा पर्दे का एहतमाम है। क्योंकि बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहनें इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ये कहती हैं कि भाई 5 उंगलियों से पकड़ लिया, या पानी मत पियो, ये दूध मत पियो, ये जो है 5 उंगलियों से नहीं पकड़ना चाहिए, मकरूह हो जाता है, दुनिया भर की बातें वो करती हैं। लेकिन अगर किसी ने इस तरीके से गिलास को पकड़ लिया है तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अगला सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुजू टूट जाता है। जी बिल्कुल नहीं टूटता। ठीक है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर औरतें हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को वो दूध पिलाती हैं तो वुजू करके दूध पिलाया करें, ताकि बच्चे हमारे नेक और काबिल बने और अपने वक्त के आलिम दीन बने। क्योंकि जब हम वुजू करके हमारी इस्लामी माँ बहनें अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, अच्छी बातें सिखाएंगी, तो वही सारी चीजें उनके अंदर भी दाखिल होंगी और आगे चल के वो नेक और अच्छे बनेंगे। और अगला सवाल है कि क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है। जी नहीं, नापाक होता है। चाहे अभी बच्चे की पैदाइश हुई और उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया तो समझो आपके कपड़े जो है नापाक हो गए। ठीक है। उसका धुलना जरूरी है। कुछ औरतों का ये कहना होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बच्चा भी दूध ही तो पी रहा है ना, अभी ग़िज़ा नहीं खा रहा है। दूध पी रहा है, ग़िज़ा नहीं खा रहा है, इसलिए बच्चे का पेशाब पाक है, कोई बात नहीं है। बल्कि बच्चा चाहे कितनी भी देर की पैदाइश हो, अगर उसने पेशाब कर दिया तो उसका पेशाब नापाक होता है। इसी तरीके से क्या इंसान के पेशाब करने से जो है इंसान नापाक हो जाता है। नहीं। हाँ, अगर इंसान का वुजू है और उसने पेशाब कर लिया तो उसका जो है वुजू टूट जाएगा, लेकिन वो नापाक नहीं होगा। इसी तरीके से अगला सवाल है, क्या झपकी लगने से वुजू टूट जाता है। इसके अंदर देखिए 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है, अगर कोई शख्स ऐसे ही उस नमाज पढ़ के बैठा हुआ है और उसको झपकी लग गई इस तरीके से, तो फिर उसका वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने भी टेक वगैरह लगाए हुए नहीं है। अगर कोई शख्स टेक लगा के इस तरीके से बैठा हुआ और उसे झपकी लग गई तो फिर उसका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि उसके आज़ाए जिस्मानिया जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। और अगला सवाल है, क्या बीवी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। जी नहीं, सारे कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि जितनी जगह पर नजासत लगती है उतने कपड़े नापाक हो जाते हैं, बिस्तर लिहाफ वगैरह जहां जहां भी लगी होती है। क्या नमाज में अगर अंगूठा हिल जाए तो क्या नमाज नहीं होती है। देखिएगा, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बिला जरूरत अपने अंगूठे को नमाज पढ़ते हुए इधर से उधर ना करें, ना हिलाएं। अगर किसी वजह से अंगूठा आपका पैर का इधर इधर हो गया, आगे पीछे हो गया, तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन बिला जरूरत नहीं हटना चाहिए। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं। हटने से क्या गुनाह होता है।
देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं, एक होता है जैसे नमाजी नमाज पढ़ रहा है, एक होता है हटना इस तरीके से, और एक होता है यहां से लेकर यहां तक गुजरना। तो अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से एकदम इधर को हट गया तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, और नमाजी नमाज पढ़ रहा है और कोई शख्स इधर बैठा है और इधर से इधर को उसके आगे से निकल के चला गया तो समझो फिर वो गुनाहगार होगा। ऐसे ही जो शख्स फर्ज नमाज छोड़कर पूरी पूरी रात वज़ाइफ करे, पूरी पूरी रात अमलियात में गुजार दे, तो क्या उसकी नमाज होगी, वो उसके वज़ाइफ कबूल होंगे या नहीं होंगे? तो देखिएगा, जो मर्द औरत आकिल बालिग जो हैं उनके ऊपर नमाज फर्ज है पांचों वक्त की। अगर वो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है और अमलियात में लगा हुआ है, वज़ाइफ वो कर रहा है, तो फिर ऐसे वजीफे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे और ये वजीफे उसके किसी काम में नहीं आएंगे जब तक वो पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से ना पढ़ेगा। हाँ, अगर कोई अमल करना है, कोई वजीफा आपको करना है तो आप नमाज पढ़िएगा पांचों वक्त की, उसके बाद आप पूरी रात चाहे वज़ाइफ करिए, इबादत करिएगा, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। ऐसे ही बिना रुमाली की सलवार या पाजामा पहनकर, पैंट पहनकर अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो नमाज होगी या नहीं होगी? तो देखिएगा, नमाज हो जाएगी, इसमें कोई भी कराहत नहीं है। ये बातें औरतों के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि बिना रुमाली की सलवार अगर किसी औरत ने पहन रखी है तो उससे कहती है कि तो आपकी नमाज नहीं होगी, या बिना नेफे वाली नमाज, वो बिना नेफे वाली सलवार अगर किसी ने पहन ली है, नेफा नहीं है सलवार में लगा हुआ, तो बहुत सारी औरतें कहती हैं कि आपकी नमाज नहीं होगी इन कपड़ों को पहनकर। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सत्र का छुपाना जरूरी होता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। अगर रुमाली लगी है तब भी नमाज हो जाएगी, नहीं लगी है तब भी नमाज हो जाएगी, कोई हरज इसमें नहीं है, कोई मसला नहीं है। नमाज में पाजामा या पैंट की मोरी मोड़कर नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, मकरूह है। हाँ, अगर जरूरत पेश आ रही है तो आप अंदर की साइड को करके फोल्ड कर लें, ठीक है। हाफ टी शर्ट पहन कर नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। हाफ टी शर्ट पहनने से आप परहेज करें। नमाज पढ़ने जब आए, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जब आप आए तो पूरे इंतजाम के साथ आइएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला सवाल, जैसे कभी शुरू में आपको मैंने बताया कि बिना अंडरगारमेंट्स के नमाज होती है या नहीं होती है। देखिएगा, अगर कोई शख्स लुंगी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए आया और उसके अंदर वो अंडरवियर वगैरह नहीं पहना है, नेकर वगैरह नहीं पहना है, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, और अगर पहना है तब भी नमाज हो जाएगी। पजामा पहना है और उसके अंदर ये अंडरवियर वगैरह पहना है तब भी हो जाएगी, नहीं पहना तब भी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी इस्लामी माँ बहन अगर बिला पैंटी पहनी है तो तब भी नमाज हो जाएगी, नहीं पहनी है तब भी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। जितने मैंने मसाइल आपकी खिदमत में रखे हैं, इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस्लामी मालूमात हासिल हो सके और इस पर अमल करके वो इससे फायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।